हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का लेक्चर देख रहे हैं। आज यूनिट 1 का टॉपिक हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो लेक्चर है ये WB सेट में भी मदद कर सकता है, आप लोगों को MP सेट में भी मदद कर सकता है। ठीक है, तो GIS आखिर होता क्या है? तो GIS जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी टूल्स को लेके यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ये कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है जिसमें स्टोर किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है ज्योग्राफिकल डाटा को। मान लीजिए कोई भी डाटा आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना, उसको कंप्यूटर पे देखना, एनालाइज करना और उस डाटा को इंटरप्रेट करना, ये सब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है। जो ज्योग्राफिक डाटा होते हैं अर्थ का, जैसे जिसको हम लोग स्पाशियल जियो स्पाशियल डाटा भी कहते हैं, वो आइडेंटिफाइज किया जाता है ज्योग्राफिक लोकेशन, मतलब इस फीचर्स के अंदर आइडेंटिफाइज किया जाता है। जो भी रिमोट सेंसिंग से हम लोग डाटा लाते हैं वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आइडेंटिफाइज किया जाता है। GIS कैन बी यूज टू प्रोवाइड ए विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये मैंने कह दिया पहले ही। आज के दौर में जैसे गूगल मैप्स होते हैं, वो एक्सीलेंट एग्जाम्पल है GIS मैपिंग के। ठीक है, जिसको हम लोग मैपिंग कहते हैं। ओके, अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ GIS। तो 5 की कंपोनेंट होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल, मेथड्स। हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो ऑपरेट किया जाता है GIS सॉफ्टवेयर से। ठीक है, जिसमें मदरबोर्ड होते हैं, स्क्रीन जिसको कहते हैं, प्रोसेसर होते हैं, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग मेन आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है? सॉफ्टवेयर होता है GIS सॉफ्टवेयर इज़ ए मेजर फंक्शन ऑफ रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं रिसर्च का, एनालिसिस का एंड डिस्प्ले ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। GIS टूल्स हेल्प टू क्वेरी, ठीक है, एडिट, मतलब इसमें हम क्वेरी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और GIS डाटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कुछ GIS सॉफ्टवेयर है जैसे ArcGIS, QGIS, AutoCAD मैप, सागा GIS, मैप इन्फो, ILWIS जिसको हम इल्विस भी कहते हैं एंड मोर, ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में क्या क्या हैं? GIS टूल्स हैं, DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, GUI ज्योग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्वेरी टूल्स, लेआउट, ये सब जो होता है सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं। तो GIS में हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डाटा। GIS will integrate spatial data with other data resource and can even use a DBMS। DBMS का फुल फॉर्म हमने पिछले पेज में देख लिया है। जो भी स्पेशियल डाटा होते हैं या अदर डाटा रिसोर्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। GIS डाटा जो होते हैं एक कॉम्बिनेशन होते हैं स्पेशियल और टेबुलर डाटा और एट्रीब्यूट डाटा। ठीक है, स्पेशियल डाटा जो होते हैं कैन बी वेक्टर भी हो सकते हैं एंड रेस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशियल और ट्यूबुलर डाटा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पीपल क्या होते हैं? जैसे हम लोग वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर में डालते हैं। पीपल आर यूज़र ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो यूज़र होते हैं दे कैन बी हैंडल ऑल द टास्क इन द GIS सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूज़र्स कैन मेंटेन टू डिज़ाइन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। जो पब्लिक कंप्यूटर चला रही है, ठीक है, जो मेंटेन कर रही है डिज़ाइन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सभी क्या होते हैं? पीपल्स होते हैं। जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़र्स होते हैं उसी को हम लोग GIS एनालिस्ट भी कहते हैं, इंजीनियर भी कहते हैं एक टर्म में। तो डाटा को हम लोग पहले क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं बहुत टाइप के मेथड्स होते हैं। मेथड्स बोले या प्रोसीड्योर बोले, इसमें होता क्या? इज़ मोर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ऑफ GIS। इट्स रेफर टू लाइन्स ऑफ रिपोर्टिंग, कंट्रोल पॉइंट्स एंड अदर मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द हाई क्वालिटी ऑफ GIS। मतलब हम उस मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करते हैं, उसको कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, ये सभी चीज़ मेथड्स में आते हैं। इसमें इनपुट होता है, एनालाइज होता है, क्वेरी करना डाटा को, उसका क्वालिटी क्या है डाटा का, और लास्ट में वैलिडेट करना जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, उसको वैलिडेट करना है। तो ये हो गए हम लोग के मेथड्स के पॉइंट। अब आते हैं एप्लीकेशन जो होते हैं GIS का, जैसे मैपिंग करना,
स्मार्ट सिटी के बारे में देखना है, एग्रीकल्चर के बारे में देखना है, टेलीकॉम सर्विस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम लोग ये सब चीज़ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इन लोग के बारे में जान सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला है मैपिंग। मैपिंग जो होते हैं आजकल हम लोग जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड बाय जीआईएस। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल में हम लोग का एक मैप्स दिया गया है, गूगल मैप्स। हम लोग कहीं भी शहर में निकलते हैं, कहीं भी लोकेशन पे जाते हैं, रास्ता यदि हमें नहीं पता तो हम लोग मैपिंग ऑन करके रास्ता जानने की कोशिश करते हैं। ये तभी संभव है जब सैटेलाइट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे अर्थ में, मतलब सैटेलाइट में प्रोवाइड है, वो हमारे अर्थ तक रीच कर पाता है। उसी को हम लोग जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो मैपिंग का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये दिखता है, दैट इज स्टोर्ड बाय जीआईएस इन डाटाबेस। उसके डाटाबेस में ये स्टोर्ड होता है जीआईएस के डाटाबेस में। ओके, मैप्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेवरल एंटिटीज इन करेंट सिचुएशन। आज के समय में ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। टेलीकॉम सर्विस जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या टेलीफोन डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ये वायरलेस टेलीकॉम है, ठीक है, मतलब बिना वायर के हम लोग बात कर सकते हैं आज के डेट में। सेक्टर बाय हेल्पिंग दैम इनकॉर्पोरेट जियोस्पेशियल डाटा इनटू द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, अब मान लीजिए अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को किसी जगह पे घर बनाना, इंडस्ट्री बनाना, तो पहले उस लोकेलिटी को जानना होगा। ठीक है, तो एज पॉपुलेशन ग्रो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो सो डू अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट मतलब बाहर जाके हम लोग को सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन बस चुके हैं। तो अर्बन प्लानर्स होना चाहिए, और ये किस पे डिपेंड होता है, जीआईएस पे। टू ग्रेट एक्सटेंट टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स और नेचुरल स्पेसेस वाइल रिस्पॉन्सिबली एकोमोडेटिंग ह्यूमन्स। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करता है, मिनिमाइज़ करता है। यदि किसी को ज़रूरत है, पॉपुलेशन यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है अर्बन प्लानिंग में। अब मान लीजिए आपको स्मार्ट सिटी बैठाना है, तो जीआईएस इसके लिए आपको हेल्प करता है, प्लानिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो जीआईएस इज़ यूज़फुल इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एज इट फैसिलिटेट मॉनिटरिंग ऑफ द चेंजेस इन सॉइल, वाटर, एयर एंड ट्री कवर। ये सॉइल को देखता है, वाटर को देखता है, एयर को देखता है, ट्री कवर को देखता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर। मान लीजिए आपको इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करके रखना है, जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करके रखना है, डिज़ास्टर से कैसे बचना है, ये उसका उपाय बताता है। वाटर मैनेजमेंट, सेम बात कि जीआईएस इज़ बीइंग यूज्ड इन मॉनिटरिंग द नेचुरल एंड मैन मेड वाटर बॉडीज़। ठीक है, मैनेजिंग वाटर सप्लाई, मॉडलिंग ग्राउंड वाटर, मॉडलिंग स्टॉर्म वाटर एंड नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, मॉडलिंग फॉर अर्बन एंड एग्रीकल्चर एरियाज़। मान लीजिए आप खेती करते हैं, ठीक है, आप ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, या वाटर सप्लाई आपको कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो पहले आपको वाटर के क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये सब कुछ जीआईएस के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चरल पर्पस, जो हमारा जीआईएस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जीआईएस इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स होते हैं उसको ये मॉनिटरिंग करता है, प्रेडिक्शन करता है कि इसका पॉसिबल क्या है, प्रोडक्शन कैसा हो सकता है एग्रीकल्चर में। ये उसका जीआईएस क्या करता है, इम्प्रूव करता है, फार्मिंग टेक्निक्स को बढ़ाता है। और पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप्स, पहले तो क्रॉप्स को देखेगा ये कैसा है, ठीक है, फिर देखने के बाद उसको फार्मिंग टेक्निक बताएगा, फिर फार्मिंग करने के बाद हार्वेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट करेगा। हार्वेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है उसका कटाई, छटाई, ये सब, और फिर क्रॉप्स को कैसे रखना है, कहाँ रखना है। इट कैन ऑल्सो गिव इंसाइट इनटू द सॉइल प्रॉपर्टीज़। ये मिट्टी के प्रॉपर्टी विशेषता को जानेगा, मिनरल कितना कंटेंट डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, ये भी वो बताएगा। टोपोग्राफी, ठीक है, फिर वो हिंट देगा टुवर्ड्स व्हाट क्रॉप्स टू सो, मतलब किस क्रॉप को हम लोग को रोपना है, किस क्रॉप को नहीं, और किस क्रॉप से बेटर इंक्रीज मिलेगा, यील्ड मिलेगा, मतलब ऐसा कौन सा क्रॉप्स को हम लोग को ज़मीन में गाड़ेंगे या ज़मीन में रोपेंगे, सीडिंग करेंगे, तो उसे कैसा, कितना बेहतर यील्ड मिलने वाला है, ये सब जीआईएस के मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो जीआईएस के मदद से हम लोग एग्रीकल्चरल में हेल्प मिल सकता है। ठीक है,
एग्रीकल्चरल में हेल्प मिल सकता है, मैपिंग में हेल्प मिल सकता है, टेलीकॉम सर्विस में, अर्बन प्लानिंग में, स्मार्ट सिटी में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। ओके, और इसमें जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेथड्स, कि आप मेथड्स को कैसे फॉलो करते हैं। यदि कहीं भी आपको मेथड्स में प्रॉब्लम होगा, यदि आपका प्रोटोकॉल सही नहीं होगा तो जीआईएस आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जीआईएस के बारे में जाना, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग के बारे में देखा था। यूनिट 1 अब ख़त्म ही होने वाला है, इसके बाद हम लोग यूनिट 2 की तरफ जाएंगे और साथ में मैं यूनिट 10 भी अब ख़त्म करने वाला हूँ, उसके बाद यूनिट 8 पे जाऊँगा। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और दिसंबर में WB सेट का एग्ज़ाम भी होना है, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, आप उसको एक बार देख लें और साथ में हमारे इस लेक्चर को आप फॉलो करते रहें। थैंक यू।